हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि जीएसटी क्या है और जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्या थी। भाई जीएसटी ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी जो हमें जीएसटी को लाना पड़ा। सबसे पहले हम कवर करते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब ये हो गया कि अगर भारत में आप व्यापार करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो या आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपको जीएसटी एक्ट के अंडर आफ्टर स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड और इन सम केसेस व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब जीएसटी में कलेक्शन क्या होता है? जीएसटी में कलेक्शन होता है कि अगर आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट इंटरस्टेट का मतलब ये हो गया कि आप मान लीजिए हरियाणा के सप्लायर हैं और आपने हरियाणा के अलावा किसी भी दूसरे स्टेट में सप्लाई की है, तो उस केस में आपका आईजीएसटी चार्ज होता है, जो कि सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर मतलब ये है कि आप जिस भी स्टेट के अंदर व्यापार कर रहे हैं, आपने उसी स्टेट के अंदर माल को सप्लाई किया है, तो उस वाले केस में आपका जो ये टैक्स चार्ज होता है वो होता है एसजीएसटी और सीजीएसटी की फॉर्म में, जो कि अगर मान लीजिए आपका 18% का रेट है तो उसमें 9% स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो अगला टॉपिक है हमारा वाई जीएसटी इज रिक्वायर्ड। जीएसटी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, क्रिएशन ऑफ ए कॉमन नेशनल मार्केट, सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेस, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी और बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। अब ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कास्केडिंग इफेक्ट ये होता है कि आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो कास्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम जो भारत सरकार है वो जीएसटी एक्ट लेके आई। अब मैं इसको कास्केडिंग इफेक्ट को एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे आप ये केस स्टडी देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, एक सप्लायर वन है जो मैन्युफैक्चरर है आइटम A1 का। तो इसने क्या है कि जो इसकी आइटम ये मैन्युफैक्चरर कर रहा है, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है 5% की और वैट चार्ज होता है 5% के हिसाब से। वैल्यू ऑफ आइटम 1 इज 200 रुपीज़ बिफोर एक्साइज एंड वैट। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अब इसकी सेल वैल्यू क्या निकल के आएगी? सेल वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ आइटम है हमारी 200 रुपीज़ की, इसके ऊपर हमारी 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगी। एक्साइज ड्यूटी हमारी कैसे चार्ज हुई? एक्साइज ड्यूटी हमारी चार्ज हुई यहाँ पर 5% ऑफ 200 रुपीज़, तो ये 10 रुपये निकल के आए। अब इसकी टोटल वैल्यू जो बनी वो हमारी बनी 210 रुपये की। अब वैट जब चार्ज हुआ 5% ऑफ 200 प्लस में 10 रुपीज़, इसके ऊपर चार्ज हुआ 10.5 रुपीज़ और ये हमारी सेल वैल्यू निकल के आई 220.50 पैसा पर आइटम 1। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट है हमारा। जैसे इसमें आपने देखा कि पहले तो हमारी एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुई और जब वैट चार्ज हुआ तो वैट हमारा एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड करके चार्ज हुआ, तो ये हमारा कास्केडिंग इफेक्ट होता है। इसको एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई। अब जीएसटी आने के बाद हमारा क्या चेंजेस आए वो मैं आपको बताता हूँ अगली स्लाइड में। जीएसटी आने के बाद ये चेंजेस आए कि मान लीजिए एक सप्लायर है, सप्लायर ए, जो कि एक मैन्युफैक्चरर है और उसने माल सप्लाई किया सप्लायर बी को। तो पहले क्या होता था, पहले अगर आपने कोई भी आइटम मैन्युफैक्चरर की है, सबसे पहले आपकी एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती थी, उसके बाद फिर आपका वैट चार्ज होता था उस पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप कोई एक्साइज ड्यूटी और वैट अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक टैक्स लगता है, वो है जीएसटी। अब ये 40 रुपये मैंने कैसे निकाले? 40 रुपये हमने ऐसे निकाले हैं कि भाई जो हमारा इनपुट हमने इस्तेमाल किया है इस वैल्यू, इस आइटम को बनाने के लिए, तो उसका हमारे को आईटीसी अवेलेबल होगा। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ये किस तरह होता है, क्या कैलकुलेशन होती है, क्या होता है, वो अलग बात करेंगे। अब मान लीजिए जो आइटम हमने मैन्युफैक्चरर करी वो हमने 1000 रुपये की बेच दी और उस पर जीएसटी रेट है 5% का, तो हमारा 50 रुपीज़ का हमारा आउटपुट टैक्स निकल गया है। तो हमें कितना टैक्स सरकार को जमा कराना पड़ेगा? ये 50 रुपीज़ है हमारा, इसमें से हमने 40 रुपीज़ हमने ऑलरेडी पे कर रखे हैं हमारे सप्लायर को, तो हमें 10 रुपये गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा अपने कस्टमर से कलेक्ट करके। उसके बाद मैंने होलसेलर बी ने क्या किया, जो माल था ये हमारे आगे सप्लायर सी को बेच दिया।
सी कौन है? सी है रिटेलर। तो उसको 50% का आईटीसी अवेलेबल होगा। आईटीसी ये कैसे अवेलेबल होगा? ये जो 50 रुपीज़ इसने यहाँ पर सप्लायर ए को पे किए हैं, ये इसका आईटीसी बन जाएगा। आईटीसी बनने के बाद फिर अब इसने आइटम को 200 रुपये के हिसाब से 5% का टैक्स लगा के आगे सप्लायर सी को बेच दिया। तो इसको कितना टैक्स जमा कराना पड़ेगा? सी इसका आउटपुट टैक्स हो गया, 50 रुपीज़ वो हो गए जो इसने पहले सप्लायर को पे किए हैं। तो 10 रुपीज़ का ये टैक्स सप्लायर सी से जमा करा के गवर्नमेंट को जमा करा देगा। उसके बाद हमारा सप्लायर बी आ गया, सॉरी सप्लायर सी। सप्लायर सी ने क्या करा? ये मटेरियल आगे डी को सप्लाई कर दिया। डी को ना हमारा फाइनल कंज्यूमर है। तो यहाँ पर जो सी है उसको कितना आईटीसी अवेलेबल होगा? आईटीसी अवेलेबल होगा उसको 60 रुपीज़ के हिसाब से। और उसने किस रेट पे आइटम को बेचा? उसने 1500 रुपये पे, जिस पे जीएसटी का रेट 5% का है। तो 75 रुपीज़ का आउटपुट टैक्स लगा के उसने आगे माल डी को बेच दिया। तो उसे कितना टैक्स जमा कराना पड़ेगा? उसको टैक्स जमा कराना पड़ेगा 75 - 60 = 15 रुपीज़। वो डी से कलेक्ट करेगा और आगे सरकार को जमा करा देगा। तो जीएसटी आने के बाद ये इम्पैक्ट आया कि हमारा जो भी टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था वो वाला इम्पैक्ट हमारा ख़त्म हो गया। जीएसटी आने से पहले करीब 15 से 17 टैक्स हमारे ऐसे थे जो हमारे लगते थे, उन सबको अकेले जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। Thank you for watching the video. If you have any query or want to discuss anything, please comment down below. Thank you.